हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निशा अंसारी अपने प्यारी सी छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हम सब भी ठीक हैं। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज था अर्श का बर्थडे। आज 4 सितंबर था। ये अर्श का बर्थडे है। आज के दिन हम लोग मॉर्निंग में, हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बट सुबह से स्टार्ट नहीं किया था, बट सारी प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट हो गई थी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी प्रॉब्लम थी बट वो अल्लाह के शुक्र से सॉर्ट आउट हो गई थी। तो उसके बाद से हमने 10-11 बजे से रेडी सारी तैयारियां करनी शुरू की थी। उसके बाद धीरे 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 हमने सारी चीज़ें की। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आप व्लॉग। यहाँ मेरी बहन जीजा को दिखा रही थी कि क्या क्या गिफ्ट वो लेके आई है, और जीजा भी इसको दिखा रहे थे कि मैं ये लेके आई हूँ। बाद में हम लोगों ने न्यूज़ लगा ली थी, न्यूज़ देख रहे थे। फिर अर्श के सुबह हो गई थी, अर्श उठ के आया। अर्श को मैंने विश भी नहीं किया था, विश भी जब किया जब अर्श उठ के आ गया सुबह 10-11। मोहम्मद अर्श नाम है मेरा, मोहम्मद गालिया। तो मेरा गिफ्ट दिलाओ। यहाँ से फिर हमने नाश्ते की तैयारी कर दी थी। मेरे जीजे के यहाँ ना भैंस भी आई थी, मतलब उसने बच्चा दिया था, तो वो ना खीस लेके आए थे मेरे लिए। मैंने उनको बोला था कि मुझे खीस पिए हुए बहुत दिन हो गए, वो खीस लेके आए थे। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। ये गुड़ रखा हुआ था बहुत दिनों का, बट जब खीस गुड़ डाल के बनाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है। और वो गुड़ देखा तो हमने डब्बे में रखा रखा और ख़राब हो गया था। ये खीस था, इसकी शक्ल ऐसी और थी। ये जीजा ने बनाई थी वीडियो, तो ये सही से नहीं बनाई थी उन्होंने। मैं बहुत दिनों के बाद खीस पी रही थी बट मुझे अच्छा नहीं लगा था। फिर हमने साफ़ सफाई की। ये मैं सफाई कर रही थी। आयशा मेरी बहन और जीजा चले गए थे सामान लेने के लिए, क्योंकि हमने एक दिन पहले कुछ भी नहीं लेके आए थे। केवल लड़के के कपड़ों की शॉपिंग हुई थी और कुछ नहीं हुई थी। जो गेस्ट आने वाले थे उनके लिए कुछ भी खाने पीने का कुछ नहीं किया था। तो मैं घर पे साफ़ सफाई करने लगी थी। अर्श और मैं घर पे ही थे, वो दोनों चले गए थे। मैंने घर पे, वो लोग 3 से 4 घंटे में वो लोग सब शॉपिंग वॉपिंग करके आए थे, क्योंकि आपको पता ही है दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है, उसमें टाइम लगता है। और उस दिन शायद गणेश विसर्जन था, तो उस वजह से और ज़्यादा उन लोगों को टाइम लग रहा था। ये वाला ना गेस्ट रूम है, इसमें मेरी बहन और जीजा आते हैं, वो लोग सोते हैं। तो मैं उनकी बेडशीट चेंज कर रही थी, क्योंकि गेस्ट आएंगे घर पे तो अच्छा नहीं लगता है गंदा गंदा। मैं सफाई कर रही थी। उनका रूम पहले साफ़ किया था, फिर ये यहाँ पे मैं इधर अपने वाले रूम में आ गई थी। मेरे रूम की भी बेडशीट चेंज होनी थी, और बेड में से कुछ सामान निकालना था। बेड में बर्तन वर्तन रखे हुए थे, क्योंकि बड़े भगोने में खाना बना था शाम के टाइम में, तो मुझे उसके अंदर से वो निकालना था, टॉप निकालना था। तो निकालने के बाद में मैं बेडशीट लगा रही थी। मैं बेडशीट को ना साइड से बांध के लगाती हूँ ना, कोने अगर बांध के हम गद्दों में फंसा देते हैं तो बेडशीट ना खिसकती नहीं है। मतलब कितना भी उसके अंदर मस्ती करो, कितना भी लाउड ढुलाओ, कितना भी कुछ भी करो, बेडशीट इधर से उधर नहीं होती। अगर हम चारों कोने बांध के बेड के अंदर उसको हिला देते हैं तो। ऑलमोस्ट मेरा पूरा काम होने ही वाला था। आदर्श का बर्थडे था, हम लोगों ने बहुत दिन से प्लानिंग कर रखी थी। मैंने जैसे बताया हमारे घर में प्रॉब्लम हो गई थी, रात में लगा, एक दिन पहले 3 सितंबर को लगा कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे। मैंने कपड़े उपड़े कुछ भी चेंज नहीं किया था। पहली बार ऐसा होता कि मैं अपने घर में बिना कपड़े चेंज करे सो गई थी, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी ना, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। 3 सितंबर की रात में मैंने यहाँ तक कि अर्श का बर्थडे 12 बजे मैंने अर्श को विश भी नहीं किया था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ये यहाँ पे इसके अंदर ना मैं जितने भी कैरी बैग होते हैं वो सब इसके अलमारी के अंदर रखे रहती हूँ। ये फालतू कपड़े थे, मैंने सब निकाल दी, क्योंकि कैरी बैग रखने की जगह नहीं होती। मैं कैरी बैग इसलिए संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि हम जब इधर उधर कहीं जाते हैं तो वो कैरी बैग हमारे काम आ जाते हैं कुछ सामान रखने के। फिर मैंने डस्टिंग की, क्योंकि डस्ट हो रही थी पूरे घर में, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी। मैंने डस्टिंग किया, सारे घर की साफ़ सफाई की। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। अब थी किचन की बारी, किचन साफ़ कर रही थी। ये इधर मैं इसमें बर्तन रखती हूँ। सारा काम करके आने के बाद ये लोग आ गए थे मार्केट से। फिर उसके बाद में कुछ चीज़ें की। ये लोग गुब्बारे फुला रहे थे। यहाँ पे मैं चिकन जो लेके आए थे उसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि इसमें बहुत सारा चिकन था। उसको साफ़ करने में मुझे आधा 1 घंटा लग गया था। काफ़ी देर तक के मैंने ये साफ़ की। हम लोग बात करे जा रहे थे और काम किए जा रहे थे। वो लोग सब गुब्बारे फुला रहे थे। उन लोगों को मैंने 3 से 4 घंटे यहाँ पे कुकिंग का काम किया। ऊपर का जो भी काम होता है, मैं खाना वाना नहीं बनाती हूँ, खाना मेरी बहन बनाती है, लेकिन ऊपर का मैं सारा काम करके देती हूँ। जो भी ऊपर का काम होता है A to Z वो सब मैं करती हूँ। उसमें बाद भी सब लोग बोलते हैं कि तू करती ही क्या है। तो आप लोग बताइए कि वो काम ज़्यादा है कि ये काम ज़्यादा है। ऊपर का काम इतना होता है ना कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, मैं पूरा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। वो गुब्बारे फुला रही थी। फिर उसके बाद में रात हो गई, कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि वीडियो में इतना टाइम ही नहीं मिला था। हम दोनों ही थे काम करने वाले। नहीं, ये सॉरी, उसके नहाने की बात की है। मैं रेडी हो गई थी नहावा के, क्योंकि मैंने काम करना था। तो ये मेरे मामा आने वाले थे, तो मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं पहना था, क्योंकि उनके सामने मुझे अच्छा नहीं लगता। ये वाली कुर्ती ट्राउज़र डाल के मैं रेडी हो गई थी। फिर जब अर्श रेडी हुआ तो अर्श की ये फ़ोटो खींची हमने। अर्श के और भी कपड़े मिले थे, पर हमने यही पहनाई। ये देखिए गुब्बारे, इतने फुग्गे फुलाए थे ना। वो 500 गुब्बारे लेके आई थी। 500 के 500 उसने सारे फुला दिए थे। ये कुछ लगा दिए थे और कुछ नहीं लगाए थे। और लोग बैठे हुए थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने किसी से पूछा नहीं था कि लेना ठीक है या नहीं है किसी को वीडियो में, तो मैंने लिया नहीं था।
ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं था, मतलब ज़्यादा गेस्ट नहीं थे, पर मैंने गेस्ट का फेस नहीं लिया था। अर्श और उसके पापा केक काटने के लिए बैठ गए थे। ये हमारे यहाँ छोटी सी बच्ची आ रखी थी, उसको बैठाया था, बाजू में उसके पापा बैठे थे, हम लोग सब खड़े हुए थे। मैंने ज़्यादा लोगों का फेस नहीं लिया था क्योंकि कुछ लोग अलाउ नहीं करते, जैसे मैंने बोला, तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं था, बट अपने मन से मैंने फेस नहीं लिया था, बच्चों का ले लिया था। केक वेक काटने से पहले कि हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं था, हम लोग बहुत बिजी थे। तो बस जो भी था यही सब था। फिर अर्श का केक काटा, अर्श को देखो, अर्श से फूंक भी नहीं मारी जा रही थी, मतलब कैंडल्स बुझाई नहीं जा रही थी, जैसे तैसे करके हम लोगों ने किया। उसको केक काटने का बहुत शौक है, बोलता है मम्मा केक कट कट, उससे बोला नहीं जाता, अभी साफ नहीं बोलता है मम्मा केक कट कट। फिर केक काटने के बाद में यहाँ पे अर्श ने केक काटा, सबने उसको विश किया, सबने गाने गाए। फिर अर्श ने सबको थोड़ा करके केक खिलाया। सबसे पहले उसने किसको खिलाया था शायद, हाँ आंटी, वो बाजू में अंकल बैठे हुए हैं ना, वो जीजा लगते हैं, ऐसी फ्रेंड के हस्बैंड है, उनको खिलाया था। हम लोग बहुत बिजी थे क्योंकि घर में कोई था नहीं, बहुत बिजी थे, तो इसलिए मैं वीडियो कोई ज़्यादा स्क्रिप्ट ले नहीं पाई, बस यही था। फिर अर्श ने सबको थोड़ा जितने भी लोग थे सबको केक खिलाया। ये बहुत यहाँ पे केक वेक काटने के साथ ही मेरे जीजा को लगा स्प्रे देने का, उन्होंने सबके ऊपर स्प्रे करना, उन्होंने सबसे ज़्यादा स्प्रे देखो मेरे ऊपर डाला था, जबकि मुझे मालूम भी नहीं था। मैंने अपनी बहन से मना किया था कि स्प्रे नहीं लेके आना। फिर मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर से स्प्रे साफ किया, और ये थोड़ा बहुत उनके ऊपर भी आ गया था, तो उनके हाथ गंदे हो गए थे, तो वो हैंड वॉश कर रहे थे। फिर वो यहाँ आने के बाद में हमने थोड़ी सी वीडियो ली क्योंकि हम अंदर थे, तो मैं थोड़ी सी वीडियो ले ली उनके साथ में। फिर हम लोग बाहर आ गए क्योंकि सब लोग बाहर थे। और ये अर्श का देखो, अर्श पूरा लग रहा है कि किसी भी तरह स्प्रे निकल जाए, उससे हाथ से उंगली से लगाया नहीं जा रहा था, तो हथेली से दबाने पे लग रहा था। फिर मेरे जीजा ने उसकी 2-4 फोटो ली, टोपी लगे हुए में। फिर अर्श लग गया था अपने काम में, अर्श को स्प्रे में से कुछ निकला नहीं, तो अर्श लग गया गुब्बारे फोड़ने में। इसको डर लग रहा था स्टार्टिंग में ना, डर रहा था ये उससे, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है गुब्बारों से, मैं तो ना फुलाती हूँ ना फोड़ती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है फुग्गों से ना। तो अर्श ने ये पूरे फोड़े, उसने जब तक एक गुब्बारा नहीं फोड़ दिया उसको सुकून नहीं मिला। यहाँ पे मेरी बहन केक निकाल के लेके आ गई थी कि सब लोग केक खा लेते हैं, सबसे मेरे मैंने बोला था कि केक दे दो, खत्म हो जाएगा, और सब लोग खा लेंगे। और सपने में ही लग रहा था, उसने यहाँ तक कि गुब्बारे तो गुब्बारे, उसने हैप्पी बर्थडे भी नहीं छोड़ा। उसको लग रहा था ना मैं हैप्पी बर्थडे में सुई लगाऊंगा तो वो फुट नहीं बोलेगा, बट वो बोल नहीं रहे थे। ऊपर तक भी देखो, सोफे के ऊपर खड़ा होकर कोशिश कर रहा था, जहाँ तक कि उसका हाथ गया फोड़ दिए। जीजा मना कर रहे थे कि नहीं गुब्बारे नहीं फोड़ने, पर मेरी बहन ने बोला कि कोई बात नहीं, जब उसको अच्छा लग रहा है तो फोड़ ले दो। ये देखो मेरी बहन की 4-5 घंटों की मेहनत, 4-5 घंटों की मेहनत 10 मिनट में सब खत्म गई। इतना सारा कचरा था, उसने झाड़ू वाड़ू लगाई। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाने की तैयारी कर रहे थे। मेरे हस्बैंड देखो, मेरे हस्बैंड को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, सारी दुनिया एक जगह होती है, और वो आदमी अकेला एक कोने में बैठा रहता है, किसी से फालतू बोलता नहीं, किसी को मतलब नहीं होता। फिर अगले दिन यहाँ पे हम लोग गिफ्ट दे रहे थे कि क्या मिला था उसको, ये वाले शूज, एक जोड़ी शूज, एक जोड़ी कपड़े उसके पापा ने दिए थे, एक जोड़ी शूज और एक जोड़ी कपड़े उसकी मम्मा ने दिए, एक जोड़ी कपड़े मैंने दिए, एक जोड़ी कपड़े उसकी नानी ने दिए, और बाकी गेस्ट ने उसको पैसे दिए थे। तो यही व्लॉग को खत्म